बेचारे एक साथ जुट नहीं पाते, एक साथ भगत सिंह के नाम पर कोई कार्यक्रम नहीं होते, महात्मा गांधी के नाम पर और बाकी लोगों के नाम पर तो ये लोग कांग्रेस पार्टी ये सब लोग कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ BSS जो बनेगा उसके बाद जो शहीद दिवस 23 मार्च को हम हर साल कार्यक्रम करेंगे, भगत सिंह ब्रिगेड को घर घर तक पहुंचाएंगे। तब हाईलाइट करने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने तो 2-3 बार बात कर ली, 13 लाख भी दे दी, इतना जल्दी तो रिएक्ट सरकार करती नहीं है, दूसरे दिन ही कर दिया। पर नरेश जी हाईलाइट होने के लिए भी एक व्रत है, मौन व्रत भी एक व्रत है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है गुस्से को शांत करने के लिए। मैं जेल में सोच रहा था कि मुझे मौन व्रत रखना ही चाहिए एक दिन का सप्ताह में, इससे ताकत मिलती है। आप जब बिल्कुल एकदम चुप रहते हैं ताकत भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले, कुछ घंटों पहले आपने देखा होगा शहीद स्मारक पर नरेश मीणा अपने बल और दल के साथ तैयार थे और उस पार सरकार थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से गुड्डा जी मुड़ गए। जो महिलाएं वहां पर मरने मिटने को तैयार थी, आंटी जी बोल रही थी लाश ही उड़ जाए ऐसे पर बकरियां तो देकर रहूंगी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सब मुड़ गए। सर क्या हुआ ऐसा अचानक से कि सारे समर्थक जो मरने मिटने को तैयार थे सब वापस आ गए? मैंने इनको प्रण दे दिया था, शपथ दे दी थी कि बकरियों को छोड़ जा रहे हो देने, तुम्हारे सेनापति के डर के हमारे फोर्स नज़दीक आ गई, कितनी फोर्स लगी वो आपने देखी है। मैंने इनको कहा था अगर कहीं कुछ होगा तो वो डिस्टर्ब करेंगे, अनशन टूट जाएगा, अनशन बिगड़ जाएगा। और आमरण अनशन में जितनी ताकत होती है ना मैडम, अभी तो मुझे मात्र 4 दिन हुए हैं, अब मैं इनको भेज दूंगा 4 दिन। अभी तो मैं कितना खुश हो रहा हूँ, कितना हंस रहा हूँ। जब ये कंडीशन है तो नरेश मीणा जिस दिन पलंग पे हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, नरेश मीणा के जब घायल हो जाएगा, नरेश मीणा जब लास्ट स्टेज होगा तब क्या हालत होगा। तो इसलिए मैं उस हालात में जाना चाह रहा हूँ, अभी इतना इजी गोइंग नहीं। इसलिए मैंने प्रण शपथ दी थी कि भाई सब लोग वहाँ से शांति से जाना और वापस आ जाना। शांति से गए और वापस आ गए। तो अभी कब तक खींचेंगे अपना अनशन? उस दिन आंटी जी आई थी, वो इतना प्यार करती है, ऐसे बोली थी मैं टमाटर जैसा था नरेश, काला हो गया, आंटी जी ऐसे बोली। जब तक 50 लाख नहीं मिल जाते, चाहे महीना खिंच जाए, महीनों खिंच जाए, तब तक आप अनशन करेंगे। अच्छा सर, आपने पायलट साहब को फ़ोन किया था, पायलट साहब की तरफ से कोई भी रिएक्शन? मेरी कोई बात नहीं की। आपको क्या लगता है सर वो क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे? वो जाने उनका, वो तो उनका हेडेक है, उनसे पूछना। अच्छा सर, और भी कोई आंदोलनकारी नेताओं को आपके साथ जुड़ना चाहिए था जो राजस्थान में सड़कों पर आंदोलन? नहीं जुड़े तो उनसे पूछना, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मेरे तो जनता जुड़ रही है ना, लोग आ रहे हैं, MLA साहब आए ना अभी, वो श्योपुर वाले। अच्छा सर, ये सब क्यों आ जाता है? वो आंटी जी, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने औरतों से बात की, वो इतनी सारी दवाइयाँ लेकर आई थी, वो क्यों आई थी? उनका तो उम्र भी उनकी बहुत ज़्यादा थी। चाहत है, लोगों की चाहत है, इसलिए आ जाते हैं। अच्छा सर, आज आपको 3 दिन शायद हो गए हैं। पहला दिन था तब आप ताला लगा हुआ था, बाहर बैठे थे तकरीबन 15 लोगों के साथ, और आज शहीद स्मारक पर पाँव रखने की जगह नहीं थी। आपकी माता जी, पत्नी जी भी यहाँ पर मौजूद थी, पुत्र भी थी। तो सर क्या कुछ अनुभव, कैसा आपको महसूस हुआ? मैंने तो किसी को फ़ोन नहीं किया, सिंगल को भी किसी को नहीं कहा कि भाई तू आदमी लेके आना। मेरे यहाँ जो साथी थे उनको एक बार जरूर सार्वजनिक तौर पे कहा था भाई अपने अपने लोगों को लेके आना। सोशल मीडिया का मैं तो देखता हूँ कि मेरे नहीं लगता कि मैं भी कई बार देखता हूँ कोई देश का प्रधानमंत्री भी अभी ये लिख दे कि मैं कल सोशल मीडिया पे लिख के या कहे कि मैं कल जयपुर में आ रहा हूँ बिना तैयारी के, तो मेरे को लगता है 500 आदमी नहीं होंगे। तैयारियाँ करनी पड़ती है आंदोलन मोमेंटों में, पहले 3 दिन 4 दिन पहले चावल बांटने पड़ते हैं, कई तैयारियाँ फ़ोन करने पड़ते हैं, टीमों खड़े करने। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैंने केवल कहा कि भाई मुझे जो चाहता होगा मैं यहाँ देखना चाहता हूँ। और आज मेरे मतलब जो भी मुझे जानता हूँ मैं जिनको, वो सब लोग यहाँ थे। अच्छा सर, आप मौन धारण करके बैठे रहते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो नरेश जी हमेशा शेर की तरह दहाड़ते हुए दिखाई देते, तो आप मौन बैठे रहते, मन नहीं करता बोलने का? अभी तो आप कह रहे 3 बजे भी नहीं करता है, लेकिन अब वो भी एक व्रत है, मौन व्रत भी एक व्रत है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है गुस्से को शांत करने के लिए। मैं जेल में सोच रहा था कि मुझे मौन व्रत रखना ही चाहिए एक दिन का सप्ताह में, इससे ताकत मिलती है। आप जब बिल्कुल एकदम चुप रहते हैं ताकत भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। तो अब मैंने तय कर लिया कि भाई परमानेंट मौन। कि रोडीलाल मीणा जी का फ़ोन भी नहीं आया आपके पास? और सवाल नहीं है आपके पास? नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा और सवाल पूछो। अच्छा ठीक है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, अभी बाहर हमने बहुत सारी भीड़ देखी तो हमको प्रशासन की ओर से एक महिला मिली
तो मैंने उनको पूछा कि वो लोग आपस में लड़ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला नरेश जी ये सब हाईलाइट करने के लिए कर रहे हैं, सरकार ने तो 2-3 बार बात कर ली, 13 लाख भी दे दिए, इतना जल्दी तो रिएक्ट सरकार करती नहीं है, दूसरे दिन ही कर दिया, पर नरेश जी हाईलाइट होने के लिए कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि नरेश मीणा की बिना मांगे इतना डर है कि जो बिना मांगे 13 लाख दे दिए। तो सब अपने अपने सोचते हैं जी। सर, और वसुंधरा जी से अभी भी आप नाराज़ है? अभी मैं सुन रही थी वसुंधरा जी के प्रति अभी भी मन में नाराज़गी आपसे। वसुंधरा जी की जिम्मेदारी है, ये घटना उनके एरिया में हुई है, दुखद है कि हम लोगों ने उनको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, वहाँ से 10 बार सांसद बनाया, क्योंकि मैं भी झालावाड़ 12 लोकसभा का हूँ। ये जो परिजन है ये यहाँ बैठे हैं, उनकी लोकसभा के उनको जो वोट देते हैं वो लोग यहाँ धरना दे के बैठे हैं, और वसुंधरा जी पता नहीं कहाँ। उनको आना चाहिए, उनको उनकी जिम्मेदारी बनती है। इनको अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी वसुंधरा जी की होगी। अच्छा सर, ये जो BSS आप जो सेना शुरू कर रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में सच में ही पार्टी होगी? क्योंकि ट्विटर पे तो बना दिया लोगों ने इसको, पार्टी है BSS, लोग मान चुके ट्विटर पे। हो गई नरेश मीणा ने तीसरा मोर्चा खोल दिया है, मान चुके लोग। BSS मेरा जो मन है, मैं भगत सिंह को फॉलो पिछले दिनों कर रहा हूँ। दोनों चुनाव मैंने भगत सिंह के नाम पर, अभी जन क्रांति यात्रा है भगत सिंह के नाम पर निकाली। देखो मेरा अगर पॉजिटिवली अगर आप देखोगे ना तो मेरा मन ये है कि भगत सिंह के फॉलोअर्स, भगत सिंह को चाहने वाले सबसे ज़्यादा युवा है, लेकिन वो बेचारे एक साथ जुट नहीं पाते, एक साथ भगत सिंह के नाम पर कोई कार्यक्रम नहीं होते। महात्मा गांधी के नाम पर और बाकी लोगों के नाम पर तो ये लोग कांग्रेस पार्टी ये सब लोग कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ BSS जो बनेगा उसके बाद जो शहीद दिवस 23 मार्च को हम हर साल कार्यक्रम करेंगे, भगत सिंह ब्रिगेड को घर घर तक पहुंचाएंगे, उनके नाम के झंडे लगेंगे। एक अलग ही होगा, और भगत सिंह का सोच, उसकी विचार को फिर से जिंदा करेंगे, क्योंकि उनकी सोच को और विचार को, जो समाजवाद की सोच थी, धर्मनिरपेक्ष की जो सोच थी भगत सिंह की, उसकी सख्त जरूरत है देश को। तो इसलिए बहुत शुक्रिया सर, ये थे हमारे साथ नरेश मीणा। 3 दिन से सर अनशन पे है। सर की लगातार मांग है कि 50 लाख रुपए झालावाड़ में जो भी पीड़ित परिजन है उन सबके परिवार को मुआवजा दिया जाए। अब कब ये मांग पूरी होगी वो वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताओ, और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।